Good morning to all of you. Today I discuss about episode number 8. So my channel is Explore by Pushpendra. So I stand over here. So variable rules of variable and constant. तीन डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने आज हम कि वेरिएबल क्या होता है, रूल्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल क्या होता है, एंटिटी होती है। एक एंटिटी होती है जो किसी वैल्यू को क्या करती है, अपने पास स्टोर करती है, कॉल्ड वेरिएबल। एक काम और होता है वेरिएबल का कि वेरिएबल क्या करेगा कि जो लोकेशन होती है मेमोरी में जहां पे हमारी वैल्यू सेव होती है उसकी लोकेशन को बताने का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम्स, आप देखिए यहाँ पे नेम्स गिवन टू लोकेशन इन द मेमोरी, और लास्ट इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इसका मेन काम होता है वेरिएबल का कि हम एक बार में किसी एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, अगर आप ये चाहेंगे कि हमें सर एक बार में दो वैल्यू स्टोर करना चाहिए, सॉरी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही वैल्यू को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन। लास्ट में देखेंगे इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल्स सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो इसका एग्जांपल आप आगे देखिए, नोट कर सकते हैं इसको आप। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स ऑफ द वेरिएबल। सिंटैक्स में क्या होगा, डेटा टाइप होगा पहले आपका। डेटा टाइप्स में क्या होगा, इंट भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल लिस्ट। का मतलब क्या होता है, आप बहुत सारे वेरिएबल कॉमा लगा के डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन में क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं, इसका मैं आपको बताता हूं एग्जांपल कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में खड़ा हुआ प्रधानी के लिए। सो क्या बोलता है कि मैं वचन देता हूं कि गांव का प्रधान बनने के बाद मैं ये वाला काम कराऊंगा। दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद उसका डिपेंड करता है उसे अगर उसने वो काम कर दिखाया, अगर प्रधान बनने के बाद में वो काम कर दिखाया, सो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। यानी कि वहां पे डिक्लेरेशन तो कर दिया उसने बट उसको काम नहीं कर पाया, करता है तो इनिशियलाइजेशन हो गया। कैसे, int a equal to 10 कॉमा का यूज कर सकते हैं। These are called variable lists. नेक्स्ट वन में b की वैल्यू 20 हो गई आपकी। If I talk about float, उसमें आपने 20.8 ले लिया। और लास्ट में है char। इसका हम ये बताने जा रहे हैं कि मेमोरी में वेरिएबल कैसे काम करता है। सपोज यू राइट a equal to 20, तो वो कैसे काम करेगा देखिए। यहाँ पे है a equal to 10। So first one is a is a variable name। वेरिएबल को शॉर्ट में वेर बोल देते हैं। a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल नेम। उसकी वैल्यू कितनी है आपके सामने, 10। और लास्ट में एड्रेस। बड़ा सिंपल है, मान लीजिए किसी का नाम है मनीष, सपोज किसी का नाम मनीष हो गया। अब वो कहीं तो रहता होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर रहता होगा, घर पे रहता होगा या कहीं कहीं बाहर रहता होगा। आप भी खड़े हैं कहीं स्थान पर खड़े हैं, तो क्या होगा इसमें, जो भी आपकी वैल्यू है वो किसी एक एड्रेस पे स्टोर होती है। और एड्रेस आपका मान लीजिए 65535। जब आप इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। वो आपको मैं करके दिखाऊंगा कि एड्रेस प्रिंट कैसे किया जाता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेरिएबल एक एंटिटी है जो किसी डेटा को स्टोर करती है और मेमोरी के अंदर लोकेशन को बताती है, कॉल्ड वेरिएबल। रूल्स क्या होते हैं इसके, रूल्स को पढ़ना है आपको ध्यान से। इसका फर्स्ट रूल ये होता है कि वेरिएबल किसी अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए लाइक है, इंट के बाद में आपने ए बी लिखा, यस पॉसिबल है। ए बी 1 लिखा, यस पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखा आपने अंडरस्कोर फ्लैग। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल ये बोलता है कि आप वेरिएबल के नाम से पहले अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है कहीं पे फ्लैग, तो फ्लैग के आगे आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अंडरस्कोर के बाद में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 31 स्पेशल सिंबल होते हैं, उनमें से इकलौता अकेला एक ऐसा स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर जिसका इस्तेमाल आप वेरिएबल के शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, ओके, लास्ट में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ग्रॉस सैलरी, तो दोनों के बीच में भी कर सकते हैं आप, बट लास्ट में नहीं। अगर आप चाहें सैलरी अंडरस्कोर सॉरी ऐसे यूज नहीं कर सकते, या तो पहले कर सकते हैं या दो शब्दों के बीच में भी आप इसको कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट ओनली विद द अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर ओनली।
वेरिएबल की स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती। जैसे आप देखिए यहाँ पे इंटीजर सैलरी यस, अंडरस्कोर फ्लैग यस, फ्लैग के बाद में अंडरस्कोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे एस से आ गया 1 2 3 4 5 6 का यूज नहीं कर सकते। क्या बोलता है, या तो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। लास्ट में देखिए आप, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। क्या मतलब है इसका, आप देखिए यहाँ पे इंट के बाद में आपने ए लिखा और ए और बी के बाद में आपने स्पेस दे दिया, नहीं लिख सकते आप ऐसा। दो कैर के बीच में आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करना है तो किसका कर सकते हैं, अंडरस्कोर का, केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं आप। सो दीज आर द रूल्स ऑफ वेरिएबल। आगे आपका इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के, सर वेरिएबल की लेंथ क्या होगी। मान लीजिए आपने वेरिएबल का नाम लिखना शुरू किया है ना, बहुत लंबा नाम लिख दिया ए बी सी डी एफ जी एच, तो उसमें मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का यूज कर सकते हो आप। ओके, ये क्वेश्चन बनता है कि वेरिएबल की लेंथ क्या होती है, कितनी होती है, 31 कैरेक्टर्स के साथ। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखेंगे तो आप 31 तक जा सकते हैं, उससे आगे आप वेरिएबल की का नाम या उसकी लेंथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए आप, डोंट यूज अ कीवर्ड। जैसे हमारे 32 कीवर्ड होते हैं, तो 32 कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड का नाम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ओके, जैसे ऑटो नाम का एक कीवर्ड होता है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, इंटीजर क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, फ्रूट क्या हो गया, डेटा टाइप, क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, ऐसे आप नहीं डिफाइन कर सकते। वेरिएबल में क्या क्या आएगा, यस पॉसिबल है, अंडरस्कोर लगाएंगे पॉसिबल है, दोनों के बीच में अंडरस्कोर लगाएंगे यस पॉसिबल है। इंट ए 30 यस, लेकिन 30 ए से पहले नहीं आ सकता। लास्ट में क्या है, पॉप अंडरस्कोर ई अंडरस्कोर 89 यस पॉसिबल है, ऐसा भी आप वेरिएबल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या आएगा आपका, इन वेरिएबल में कौन कौन से आएंगे कि सर जो वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते, इंट के बाद 2 सॉरी 2 is not a variable name. Next one is int a space b, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, वेरिएबल के बीच में आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन int long, long कीवर्ड होता है, कीवर्ड का नाम कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, पहले क्या आ गया, डिजिट आ गया, डिजिट से कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती वेरिएबल की। नेक्स्ट आया आपका ए बी के बाद में क्या लगा दिया आपने, अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप वेरिएबल से पहले कर सकते हैं और दोनों के बीच में कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। अब देखिए ये बात सही है कि आपने अंडरस्कोर का इस्तेमाल शुरू में कर दिया, परफेक्ट, आई एग्री, बट अंडरस्कोर के बाद क्या आना चाहिए, डिजिट नहीं आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, कैर आना चाहिए। क्या आ गया यहाँ पे, डिजिट आ गया, 2 डिजिट। सो सॉरी, दीज आर ऑल एक्सप्रेशन इन वैलिड वेरिएबल नेम्स, इनका यूज आप नहीं कर सकते। इसमें लास्ट टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंजेबल, ऑलवेज चेंजेबल, कभी चेंजेबल नहीं होगा। मान लीजिए किसी का मान 2 है या 4 है या 6 है, मान वही रहेगा। जैसे a बराबर 2 है तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, a की। मान लीजिए कोई चेयर है, चेयर इज अ कांस्टेंट, चेयर पे कल को मैं बैठ गया, परसों को साजिद बैठ गया, उससे आगे कोई और बैठ गया, यस बैठ गया, समथिंग, कौन चेंज हो रहा है, उसका वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में। और लास्ट में लिखा है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। कांस्टेंट कैन बी ओनली बेसिक डेटा टाइप्स, लाइक कांस्टेंट का यूज हम इंट में कर सकते हैं, चार में कर सकते हैं, रूट में कर सकते हैं। लास्ट में देखिए अब 10 हो गया, 20 हो गया। यदि आपको सिंगल कैर लिखना है तो किस में लिखा जाएगा, सिंगल कोट्स में। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। 3.4 यस, सी प्रोग्रामिंग, इस तरह आप डबल कोट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल कांस्टेंट। सो नेक्स्ट चलेंगे हम आगे, बैक जाइए। हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होता है, एक बार मैं इसका रोड मैप बता देता हूं। वेरिएबल एक एंटिटी होती है जो किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करती है। एक इसकी लिमिटेशन होती है, वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। जिसकी क्या है, कमजोरी है कि एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है।
रूल्स हमने बताए, स्पष्ट बताया कि वेरिएबल का स्टार्टिंग कहां से होती है, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या कोई कैर होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं। सो जिन्होंने ये अभी अभी देखा चैनल उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और इस वीडियो को मैक्सिमम बीसीए के स्टूडेंट्स को आपको शेयर करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार आप सभी।